पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उन्नयन कोण से कैसे हम लोग सवाल बनाते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का सवाल बनाने जा रहे हैं, जिसमें पहला ही सवाल है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सिंपल सवाल है, इसका चित्र भी आपको आपके किताब में बना हुआ मिलेगा। सिंपल सी बात है, यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB इस सवाल के तहत खंभा है। यहाँ आपको फोटो नहीं बनाना है क्योंकि बना हुआ मिल रहा है, परीक्षा में बना हुआ नहीं मिलता है। AB खंभा है तो इसकी ऊंचाई को आप x मान लीजिए। यह डोरी है AC, यह दिया हुआ है 20 मीटर। आपको लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है तो लंब और कर्ण का अनुपात साइन में आता है, तो साइन लेके इस हिसाब को बनाते हैं, देखते हैं। आप जानते हैं आपको एक कोण दे देगा, एक अनुपात लेके चलना है, आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। यहां आपको प्रश्न से दिया गया है कि AB बराबर खंभा है जो कि आप x मान चुके हैं, नहीं हो मानते तो चलता। AC बराबर डोरी है जो कि 20 मीटर दी हुई है। तो समकोण त्रिभुज ABC में आप साइन लीजिएगा 30 डिग्री के लिए, तो आपको लंब बटे कर्ण चाहिए। तो 30 डिग्री के लिए लंब है आपका AB, बटे कर्ण है आपका AC। साइन 30 का मान 1/2 होता है, लंब का मान आप x माने हैं, AC का मान 20 है, ये 20 उठ के यहां चला आया, 20/2 बराबर x हो गया, इसलिए x बराबर 10। अतः खंभे की अभिष्ट ऊंचाई बराबर 10 मीटर। हो गया, सिंपल सा सवाल था। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई हम ज्ञात कर लिए। दूसरा सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको बढ़िया से हम लोग समझेंगे। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये सवाल क्या बोलता है आपके पास कि सर ये कोई पेड़ होगा जो कि जमीन पर खड़ा था, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यह इस तरह से खड़ा था। आंधी आया या पेड़ यहां से टूटा, टूटा हुआ भाग यहां आकर जमीन को छूने लगा। समझ रहे हैं, यहां से टूटा ऐसे धड़ाक से जमीन पर गिर गया, बहुत हम लोग देखे हैं। इसका नाम आप ABC रख दीजिए। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। किसके साथ? देखिए, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ, जब पेड़ का शिखर था जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। 30 डिग्री का कोण बना लिया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। पेड़ का शिखर जमीन को छुआ, यहां से इसके पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ का ऊंचाई क्या ज्ञात करेंगे कि पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने में हमको AB भी चाहिए होगा और AC भी चाहिए होगा, क्योंकि पेड़ तो मेरा समूचा यहां खड़ा था। यह इतना सा और इतना सा को हम लेकर चलना है। इस दोनों को जोड़ देंगे, इसको सीधा खड़ा करेंगे, जोड़ देंगे तो हमको पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो हमको यहाँ इस त्रिभुज में लंब भी चाहिए, कर्ण भी चाहिए, और हमने पास दिया क्या हुआ है? तो आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार का अनुपात किसमें आता है?
10 में आता है। तो पहले चलिए आइए हम लोग लंब निकालते हैं। लंब निकालने के लिए हम यहाँ बताएंगे कि चित्र में AC बराबर टूटा हुआ भाग, AB बराबर पेड़ का खड़ा बचा भाग और BC बराबर 8 मीटर। तो अब हम यहां समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री लें तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BC हो गया। tan 30 का मान 1/√3 होता है और AB का मान नहीं जानते हैं, BC का मान 8 है। तो 8/√3 बराबर AB हो गया। समीकरण नंबर 1। तो इससे आपको क्या ज्ञात हुआ? इससे आपको सिर्फ आपका लंब ज्ञात हुआ, पेड़ की ऊंचाई थोड़ी ज्ञात हुई। पेड़ की ऊंचाई नहीं ज्ञात हुई। पेड़ की ऊंचाई तो तब ज्ञात होगी जब आप लंब में कर्ण को जोड़िएगा। कर्ण आपके पास है ये नहीं, तो जोड़िएगा कहां से? तो कर्ण निकालने के लिए फिर आइए हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि सर लंब बटे कर्ण साइन में होता है। उसी तरह से यहां भी लंब बटे कर्ण लेंगे साइन के साथ। लंब अभी तुरंत निकाले हैं, कर्ण पता चल जाएगा, लंब और कर्ण को जोड़ देंगे, हमको अपना पेड़ का ऊंचाई निकल जाएगा। तो पुनः समकोण त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री बराबर AB बटे AC। साइन 30 का मान 1/2 होता है। AB का मान आप अभी निकाले हैं 8/√3 अब बटे AC नहीं जानते। आप 8/√3 कहां से लिखे? समीकरण 1 से। तो AC यहां आ गया, ये 2 को वहां भेज दिए, 8/√3 गुना 2, इसलिए AC बराबर 16/√3। तो आज आपको AB भी पता है, AC भी पता है, AB भी पता है, AC भी पता है। अतः पेड़ की अभिष्ट ऊंचाई बराबर AB प्लस AC। AB का मान 8/√3 प्लस 16/√3 बराबर 24/√3 बराबर 24√3/3 यानी कि 8√3 मीटर। आंसर पेड़ की ऊंचाई मेरी कितनी निकली? 8√3 मीटर। एक बार फिर से समझिए, AB निकाले लंब बटे आधार करके, AC निकाले लंब बटे कर्ण करके, फिर AB में AC को इसलिए जोड़े, यही टोटल का भागना था, अब पूरा पेड़ का ऊंचाई निकालना था हमको। तो जब तक हम AB में AC नहीं जोड़ेंगे तब तक कैसे जान जाएंगे? इसलिए इस बात का इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि खाली AB या खाली AC निकालकर नहीं आएंगे। पूरा पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है तो पूरा पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करेंगे AB प्लस AC करके, जो कि 8√3 मीटर आया। इसको उतारिए। अब हम लोग अपना तीसरा सवाल पे चलते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। फिसलन पट्टी का मतलब अपना लोकल लैंग्वेज में बोले तो ससरुआ, अंग्रेजी मीडियम में बोले तो स्लाइड। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो।
और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए? चलिए, फिसलन पट्टी की लंबाई जो है सो कि हम लोग देखते हैं। एक फिसलन पट्टी है, देखो ये इसका जो सॉल्यूशन है इसमें दो चित्र बनेगा। ये देखो सिंपल है कि ये समतल है, इस समतल पर एक ये फिसलन पट्टी है, इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई, ये ऊंचाई 1.5 मीटर है। ये किसके लिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। और दूसरा फिसलन पट्टी जो बनाना चाह रही है, ठेकेदार जो बनाना चाह रही है, वह भी इसी समतल पर है, लेकिन इसकी ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ी हुई। यह 3 मीटर पे चढ़ना है, टक 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 टक, तब यहां से ऐसे ससरना है। मजा आया? तो जो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा के लिए वह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यह कितना डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण बनाता है। और यह कितना डिग्री का कोण? जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण। ये 60 डिग्री का कोण, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चा का है। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का, दो तरह का हम लोगों के पास स्लाइड हो गया। अब इन दोनों स्लाइड में देखना क्या है? देखिए थोड़ा सा फिगर यहाँ पर एक टेढ़ा हो गया है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये देखिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दो आपके पास स्थिति है। एक 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा 1.5 मीटर चढ़ा, सर गया। एक उससे ज्यादा उम्र का चढ़ा, फिर तो ये आप इसका नाम A B C रख दीजिए, इसका नाम D E F रख दीजिए। आपको चाहिए क्या? फिसलन पट्टी का लंबाई। ये जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई चाहिए, इसकी लंबाई, यानी आपको इस त्रिभुज में भी फिर से कर्व चाहिए, इस त्रिभुज में भी फिर से कर्व चाहिए। तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए ऊंचाई यानी कि AB बराबर 1.5 मीटर और फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर AC। तो समकोण त्रिभुज ABC में आप साइन 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं AB बटे AC, यानी कि 1/2 बराबर 1.5 बटे AC, इसलिए AC बराबर 3 हो गया। अब यहां क्या है? तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए आपके पास ऊंचाई जो कि DE है बराबर 3 मीटर है और फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर DF है। तो समकोण त्रिभुज DEF में साइन 60 डिग्री बराबर DE बटे DF। साइन 60 का मान √3/2 होता है, DE का मान 3 है, DF का मान जानते हैं। तो DF
बराबर 6/√3 हो गया। इसी को हम लोग फिर से DF बराबर 6√3/3 हो गया, इसलिए DF बराबर 2√3। अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। समझ में आया? ये कैसे हुआ? साइन 60 का मान √3/2 रखे, 2 यहाँ गया, 2 तिया 6/√3, 6/√3 को यहाँ गुना कर दिए √3/√3 से, हर का परिमेयीकरण किए 6√3/3, 3 दूनी 6, 2√3। तो 5 वर्ष से अधिक के लिए ये लंबाई कितनी? 2√3, इसकी कितनी? 3। समझ में आ गया? अब जो चौथा नंबर सवाल है, चौथा नंबर सवाल को आप मेरे प्रीवियस वीडियो में यानी कि पहले के वीडियो में देख सकते हैं, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया है वही आपके बुक का चौथा नंबर सवाल है। आप वहां से भी देखकर उसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग अपना 5वां नंबर सवाल पर चलते हैं। अपना 5वां सवाल है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होता है और इसका चित्र कैसे बनता है। पहले तो चित्र बनाएंगे इसका। हाइट एंड डिस्टेंस का तो रूल है, सबसे पहले आप चित्र बनाएंगे। तो पतंग उड़ रही है, एक कोई पतंग है उड़ रही है अपना आकाश में। अभी हम लोग लॉकडाउन में भी उड़ाए हैं बहुत सारा। पतंग में लगी डोर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये बेचारा भूमि है, सीधा सीधा नापे, इस 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। इस पतंग में जो डोर है वो इधर आ रही है, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। इस डोर को भूमि के एक बिंदु से बांध दिए, उड़ाते उड़ाते शाम हो गया, अपना छड़ में बांध दिए, छत पे जो निकला हुआ है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, 60 डिग्री। देखिए ये गणित है, इसलिए यहाँ पर वास्तविकता को कभी कभी नकारना पड़ता है। आप और हम जब पतंग उड़ाते हैं तो गौर किए होइएगा कि पतंग की जो डोर होती है वह सीधा सीधा नहीं रहती, थोड़ी सी ऐसी झुक कर ऐसे एलिवेट होकर जाती है। तो यहाँ बोला है कि मैंने वैसा एलिवेशन नहीं समझिए, इसको समझिए कि एक पूरा स्ट्रेट लाइन है, डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये लंबाई ज्ञात करना है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है यानी लंब दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है, आपको एंगल दिया जा चुका है। तो इसको आप मान लीजिए ABC। फिर से चित्र में AB बराबर पतंग की ऊंचाई यानी कि 60 मीटर, AC बराबर पतंग की डोरी। तो समकोण त्रिभुज ABC में साइन
डिग्री बराबर ए बी बटे ए सी होगा। ए बी बटे ए सी, लंब बटे कर्ण। साइन 60 का मान होता है √3/2। ए बी का मान जान रहे हैं 60/AC। यहां तक आ जाते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग में से जो गरीब बच्चे हैं, गरीब यानी कि जो थोड़ा बहुत पढ़ने में कमजोर हैं, उनको डर लगता है। अपना वीडियो लेक्चर है, उतना डिटेल में तो हम नहीं जा सकते हैं, आइएगा फिर बताइए। फिर भी दिल है कि मानता नहीं। AC को यहां लाते हैं बराबर 60, ये 2 वहां गया तो गुना हो गया बटे √3, यानी कि AC बराबर 120/√3। यहाँ हर का परिमेयीकरण भी कर दिए तो ये हो गया AC बराबर 120√3/3, इसलिए AC बराबर 40√3। अतः AC हम क्या निकाले, अतः डोरी की अभीष्ट लंबाई बराबर 40√3 मीटर। ये सवाल भी आपका आसान था। छठा नंबर सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको समझने के लिए गौर से देखना होगा कि उस सवाल में क्या है। खैर 6th नंबर सवाल हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए यहीं पर रुकते हैं, आपसे विदा लेते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।